पाई कॉइन की वापसी मुमकिन है कि नहीं है? पाई कॉइन इस वक्त अपनी डाउन ट्रेंड पोजीशन पे आ चुका है। जी हाँ, 0.15 या 0.16। क्या इस प्राइस से वापस जाना मुमकिन है? अगर वापस चला जाता है तो फिर पाई की क्या कंडीशन होगी, और अगर यहां से वापस नहीं जाता तो फिर क्या हो सकता है? और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंटरलिंक लैब ITLG के बारे में बहुत हाइप क्रिएट कर रहा है। लोगों को एक नई तरह से ऑफर्स करवाई जा रही है, लोगों को स्कैरसिटी में मुब्तला कर दिया है। इंटरलिंक लैब ने साथ कुछ ऐसा कांड किया है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन अगर आप तब अमल कर लेते तो फायदे में रहे। क्या है ऐसा जो इंटरलिंक लैब ने नया कर दिया? क्या है पाई कॉइन के पास जिससे वापसी मुमकिन हो सकती है? जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब आप वीडियो देख रहे होंगे शायद पाई की प्राइस थोड़ी आगे या थोड़ी पीछे चली हो गई है। अभी 0.15 है, लेकिन पिछले 24 घंटे में देखें तो ये प्राइस तकरीबन 0.1676 तक होगी। इससे पहले ये प्राइस जो है आपको 0.17 पे भी नजर आती होगी, लेकिन जब तक वीडियो आप देखेंगे आई एम श्योर कि ये थोड़े से ऊपर नीचे के फासले तक चलेगी। सवाल ये है कि इतना डाउन आने के बावजूद क्या पाई कॉइन की वापसी मुमकिन है? क्या हम पाई कॉइन को वापस 0.2, 0.3, 0.4 पे देख सकते हैं? अगर हम देख सकते हैं तो उसके क्या पीछे लॉजिक होगा, तो सुनिएगा बात गौर से, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले क्यों ऊपर नहीं जा सकती, पहले नेगेटिव सर्च कर लेते हैं ना। उसकी वजह ये आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है, और साथ ही आपके पास सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अगर आपने मेरी वीडियो 2-3 दिन पहले की देखी होगी या से 4 दिन पहले की देखी होगी, तो मैं अक्सर वीडियो में ये शेयर करता हूं कि यहां पे जो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई नजर आ रही है, दिस इज फक्टिशियस। वाई, क्यों फक्टिशियस है ये भी आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे breakdown_bitcoin नाम का पेज, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको फॉलो करने से मुझे सपोर्ट मिलेगी, इसको फॉलो करने से आपको सपोर्ट मिलेगी, इसको फॉलो करने से हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, इसको फॉलो करने से हमारे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी। और साथ दोस्तों, इसी नाम से यूट्यूब के चैनल breakdown_bitcoin जिस पे लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, डेली बेसिस पे आती हैं, प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक नीचे मौजूद है। और उसी के साथ आपको बताता हूं क्यों ये दुर्घटना क्या है। ये आपके पास है 200 सप्लाई। ये देखो, फरवरी 1 को 5.5 मिलियन, फरवरी 2 को 5.4 मिलियन, फरवरी 3 को 4.1 मिलियन और फरवरी 4 को 4.9, लेकिन उसके बाद 4.8, फिर दोबारा से 5.2। मतलब मिनिमम जो यहाँ पे सप्लाई है 4 मिलियन की नजर आती है। एवरेज हम देखें 6.5 मिलियन डेली की बात कर रहा हूं, 6.5 मिलियन डेली। और आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि यहां पे हमारे पास जो मंथली सप्लाई है वो बड़ी भयानक है दोस्तों। आपके पास ये जो फरवरी की सप्लाई है वो 189 मिलियन अभी बाकी है। 189 मिलियन, 190 मिलियन की बात कर लो, लेकिन दिसंबर में ये शायद 120 मिलियन थी। दिसंबर में 120 मिलियन की सप्लाई के आगे ये लाम लेट हो गया था। यहाँ पे क्या कर सकता है? तो सर्कुलेटिंग सप्लाई के प्रेशर की वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई ज़्यादा होती है, लोग यहाँ पे पैनिक होके बेचना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इसी वजह से मुझे लगता है कि दोबारा से 0.1585 से वापस 0.20, 0.21, 0.25, 0.3 पे जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन साथ एक और भी बात हमें नजर आती है कि अगर साथ आप देखें तो बिटकॉइन 78,000 पे है। ये बिटकॉइन 1,26,000 से वापस अगर आ गया है 78,000 पे, तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी हवा निकल चुकी है। आप 26,000 वो लगा लीजिए, 25,000 ये लगा लीजिए, तो $50,000 का डाउन होना मतलब आपका बिटकॉइन तकरीबन 40% डाउन जा चुका है। 40%,
40% डाउन जाना बहुत बड़ी बात है बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन 40% डाउन जाता है तो बाकी समझ लो 60% जाएंगे। जी मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ। XRP आपको 1.6 पे दिखाई दे रहा है, ये एक वक्त में आपके पास 3.5 पे भी था। डेट है मेरे पास तकरीबन जुलाई के महीने में ये 3.5 पे था। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 महीने के अंदर ये 1.6 पे आ गया है, 50-60% डाउन हो चुका है। तो अगर बिटकॉइन इतना डाउन हुआ है तो आल्ट कॉइन तो इतने हुए ही होंगे। तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसी हिसाब से अगर आपका पाई कॉइन ये 0.15 पे है तो ये देखो कि आपके पास ये तकरीबन ये आपके जुलाई में कहाँ पे था। जुलाई में हमारे पास था दोस्तों तकरीबन ये 0.6 पे। तो उसी हिसाब से इसकी गिरावट कुछ ज़्यादा नीचे नहीं है। जैसे ही बाकी मार्केट थोड़ी स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है, हम पाई को वापस देख सकते हैं। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाकी सारे कॉइन की वजह से। अगर बाकी सारे कॉइन वापस आते हैं, क्रिप्टो स्ट्रांग होती है, ये जो जंगो जदल का माहौल बना हुआ है, ईरान को मार देंगे, ईरान को ख़त्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये ठीक हो जाता है तो क्रिप्टो आपको दोबारा से स्टेबल दिखाई देती नजर आ जाएगी। लेकिन ये सब कुछ जो आपको रेड दिखाई देता है इसका एक ही मतलब है कि सारी की सारी क्रिप्टो इस वक्त जमीन के साथ लग चुकी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमारे पास जो सिचुएशन है इंटरलिंक लैब की, उसमें ITLG के बारे में कहा जा रहा है कि हम इसका माइनिंग रेट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि पहले इनके पास लोग कम थे, माइनिंग ज्यादा नहीं होती थी। अब लोग 5 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, माइनिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इनके लिए मैनेज करना आसान है। तो इन्होंने कहा स्यापा मकाओ, माइनिंग ही कम कर दो। सेम पैटर्न जो आपका पाई कॉइन फॉलो कर रहा था। मुझे डर है कि ये पाई कॉइन की तरह कांड ना कर दे, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, अपने एम्बेसडर्स को बड़ा रिवार्ड दे रहे हैं, लोगों को फुल मोटिवेट कर रहे हैं। लेते कुछ नहीं है, देते बहुत कुछ हैं। अगर आपने इंटरलिंक लैब पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक पे क्लिक करके इंटरलिंक लैब का अकाउंट बना लीजिएगा। इसको KYC करना भी बताया गया है, वो भी आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे देख रहे हैं। आपका वैसे इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा काम किया है, कितना आपका यहाँ पे बैलेंस हुआ है? फ्यूचर में आपको ये बताएंगे कि असल बैलेंस कितना है और आपके पास कितना होना चाहिए था, आपको कितना मिलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का खुलासा करते हैं कि पाई को टीम ने इस वक्त खामोशी इख्तियार कर रही है। पाई इस वक्त 0.15 पे आ चुका है, वापसी बड़ी मुश्किल दिखाई देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पाई के साथ हुआ है बाकी कॉइन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पाई अकेला नहीं जलील हो रहा, बाकी सारे कॉइन भी जलील हो रहे हैं। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट में तबाही मची हुई है। ये आपको छोटा सा डेमो दिखाता हूं, यहां पे देख लीजिए क्रिप्टो की मार्केट जो 3 ट्रिलियन डॉलर्स की हुआ करती थी, 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की होती थी, समटाइम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की। आज यही क्रिप्टो की मार्केट दोस्तों आपको 3 ट्रिलियन से भी कम की दिखाई देती है। सीधा 1 ट्रिलियन मार्केट से गायब, 1000 अरब डॉलर मार्केट से गायब हो चुके हैं दोस्तों। अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है। इस सब के लिए हमारे साथ रहेगा। इंशाल्लाह नई अपडेट्स में फिर हाजिर होंगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।